सोचो, अगर तुम्हें हर दिन बस 5 ज़रूरी काम पूरे करने हो और 75 दिन बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी हो, तो क्या होगा? सवाल ये नहीं कि यह मुमकिन है या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम डिसिप्लिन रह सकते हो? अरे भाई, 75 हार्ड चैलेंज कोई फैशन ट्रेंड नहीं है, ये एक मेंटल वॉर है, अपने दिमाग से, अपनी बुरी आदतों से, अपने आलस से। अगर तुम जिंदगी में खुद को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हें 75 हार्ड चैलेंज के 5 रूल्स और साथ में एक सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे लिए ये चैलेंज आसान हो जाएगा। तो चलो बिना देर के शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, दिन में 2 बार वर्कआउट करना है। अब देखो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें जिम ज्वाइन कर लेना है, बस तुम्हें हर दिन 2 बार वर्कआउट करना है और उनमें से एक बाहर यानी कि आउटडोर होना चाहिए और दूसरा इंडोर होगा तो भी चलेगा। हाँ, बारिश हो, सर्दी हो या तेज धूप हो, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। सोचो, अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें बोले कि सुबह 5 बजे काम पर आना है, तो तुम किसी न किसी तरह पहुंच ही जाओगे। लेकिन जब अपनी बॉडी और हेल्थ की बात आती है, तो हम एक्सक्यूज बनाने लगते हैं, बहाना बनाने लगते हैं। बस हमें यही सोच बदलनी है। अगर तुम जिम नहीं जाते तो सुबह योगा कर सकते हो, या तो बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हो, और शाम को वॉक या तो रनिंग कर सकते हो। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है, भले ही कम करो लेकिन हर दिन करना जरूर है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज किंग। रूल नंबर 2, 10 पेज पढ़ने हैं। अब मैं जानता हूँ कि तुम में से कई लोग बोलेंगे और कमेंट भी करेंगे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, या तो ये मैं नहीं कर सकता। पर तुम्हें तो इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने का टाइम तो मिल जाता है ना। हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़नी है। कोई भी ऐसी किताब लो जो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद करे, जैसे कि भगवत गीता हो गया, शिव महापुराण हो गया, या तो कोई ऐसी माइंडसेट वाली बुक, सेल्फ इंप्रूवमेंट, या तो कोई ऐसे बिजनेस रिलेटेड और कोई तुम नई स्किल सीख सको, ऐसी बुक जो तुम्हारी लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सके। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बुक पढ़नी है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला बुक, एटॉमिक हैबिट्स। इसमें यह बताया गया है कि छोटे छोटे बदलाव लाइफ कैसे बदलते हैं, पूरा डिटेल में। तो ये भी बुक आप पढ़ सकते हो, इससे आपको काफ़ी सारे नॉलेज मिल सकती है। अब दूसरा बुक है द 5 AM क्लब। इसमें जल्दी उठने की पावर, जल्दी उठने से हमारे बॉडी में क्या फ़र्क होता है, हमारे माइंड पर क्या असर होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। अब तीसरा बुक है कांट हर्ट मी। डेविड गोगिंस की बुक है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने का अल्टीमेट गाइड। इसमें पूरे डिटेल के साथ बताया गया है कि अपने माइंड को कैसे आप पावरफुल बना सकते हो, तो इसे आप जरूर पढ़ सकते हो। रूल नंबर 3, रोज 4 लीटर पानी पीना है। देखो, बॉडी एक मशीन की तरह है और पानी उसका ईंधन यानी कि ऑयल और पेट्रोल, ठीक है। मतलब अगर तुम ठीक से पानी नहीं पी रहे हो, तो तुम्हारी एनर्जी कम होगी, स्किन खराब होगी और दिमाग भी सुस्त हो जाएगा। अगर तुम्हें आदत नहीं है, तो मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप की आदत कैसे बनानी है। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पी लेना है। उसके बाद हर खाने से पहले 1 गिलास पानी पीना है, यानी कि खाना खाने से पहले। उसके बाद रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी पी लेना है। इससे होगा ये कि तुम्हारे दिमाग को पता चलेगा कि हाँ, मुझे पानी पीते रहना है। इससे धीरे धीरे तुम्हें हैबिट्स पड़ जाएगी। देखना, इससे 1 ही हफ्ते में तुम खुद में बदलाव महसूस करने लगोगे, फील करोगे कि हाँ भाई, कुछ तो हो रहा है। रूल नंबर 4, कोई भी एक डाइट फॉलो करो। डाइट का मतलब ये नहीं कि घास फूस खाना है, सिंपल है। कोई भी एक हेल्दी डाइट चुन लो और 75 दिन तक उसे बिना चीटिंग किए फॉलो करो। अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तो मैं बताता हूँ, जिससे खाने से ज़्यादा प्रोटीन मिले वो फूड खाना है, जैसे कि दाल हो गया, पनीर हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। और शुगर को आपको कम करना पड़ेगा, बंद तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कम जरूर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और जंक फूड आपको बिल्कुल बंद कर देना है, बंद मतलब बंद ही, ठीक है। अब कई लोग ऐसे हो गए जो कि स्टूडेंट हो गए या तो जॉब पर्सन हो गए जो बाहर रहते, उन्हें बाहर का खाना खाना पड़ सकता है, लेकिन क्या खाना है, दाल हो गया, रोटी हो गया, सब्जी वगैरह वगैरह। जंक फूड नहीं खाना है, पिज़्ज़ा, बर्गर, दाबेली, वड़ा पाव वगैरह वगैरह। यहाँ पर सबसे मुश्किल चीज़ क्या है पता है? तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार। वो बोलेंगे अरे एक दिन खा लेना, क्या होगा इससे। यही सोच हमें हर बार पीछे ले जाती है। रूल नंबर 5, हर दिन अपनी एक फ़ोटो लेनी है। अब यह मत बोलना कि भाई मैं कोई मॉडल थोड़ी हूँ जो हर रोज़ सेल्फी लूँ, लेकिन यकीन मानो, जब तुम 75 दिन बाद अपनी पहली और आखिरी फोटो देखोगे, तो खुद को पहचान नहीं पाओगे। रोज एक ही जगह पर एक ही टाइम पर फोटो लेनी है। मिरर सेल्फी ले सकते हो ताकि आपको बदलाव साफ दिखे। कई बार हमें खुद में हो रहे बदलाव तुरंत महसूस नहीं होते, लेकिन जब तुम अपनी पुरानी और नई फोटो को देखोगे, तो समझ आ जाएगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना दमदार था। अब बारी आती है बोनस सीक्रेट टिप्स की। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि 75 दिन बाद क्या होगा, कैसे होगा। अगर तुमने इसे पूरा कर लिया, तो तुम्हारी लाइफ पहले जैसी कभी नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम वो इंसान बन चुके होगे जो खुद से किए वादे निभाता है। तब तुम्हें किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर का डिसिप्लिन तुम्हें खुद आगे बढ़ाएगा। क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है एंड डिसिप्लिन परमानेंट। अब बताओ, क्या तुम इसे ट्राई करोगे, या फिर 75 दिन बाद भी वही रहोगे जो आज हो? जो इसे शुरू कर चुका है वो जीतने की तरफ बढ़ रहा है, और जो सिर्फ सोच रहा है वो वहीं रहेगा जहाँ आज है।
तो आज से ही शुरू करो, और अगर तुम इसे शुरू करने वाले हो तो कमेंट में बताओ डे 1 शुरू, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे को मोटिवेट कर सके। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहाँ सिर्फ रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बातें ही होती है।